क्लास 10th मैथमेटिक्स जो सीज़न है हमारा 2021 में, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। ये काफ़ी डिमांडेड वीडियो है। देखो, इससे पहले मैंने जो प्रेडिक्शन किया था 2020 में, वो प्रेडिक्शन मेरी काफ़ी हिट रही थी और मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही हैप्पी थे और एग्ज़ाम देके बहुत खुश थे कि मैंने जो भी पढ़ाया, जो भी इम्पोर्टेंट बताया, लगभग सारा एग्ज़ाम में आया, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, वो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं बताऊंगा कि किन बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। पहले ये बात करेंगे, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे मेन जो बात आती है, देखो हम क्या पढ़ते हैं, सबसे मेन हमारा टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में रखना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ द किंग। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद जो आपको दूसरी बुक पढ़नी चाहिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक स्टूडेंट को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसको भैया करना ही करना है। ठीक है, आप भले ही आप आर डी शर्मा नहीं कर रहे हो, आर एस अग्रवाल नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद जो मैं और एक रिकमेंड करता हूँ वो है क्वेश्चन बैंक। चाहे आप किसी भी का भी ले लें, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इसमें लास्ट 10 ईयर्स सीबीएसई के क्वेश्चन है विद सॉल्यूशंस, ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद एंड पे प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं। ये तो मेरे पास पुराने हैं, ये सब मैंने करा रखे हैं एक्चुअली। ये ओसवाल की आती है और एक एडुकार्ड की आती है। ठीक है, ये सब मैंने कराया था पिछले बार। ठीक है, इन सब के सोल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ये चीज़ करनी होती है मैं सबसे लास्ट में प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक, इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड और बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आर डी शर्मा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में लाऊंगा, वो 2 पार्ट में लाऊंगा। देखो, मैंने सबसे पहले बोला कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारी एनसीईआरटी है। आपको सबसे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है। इस बार का जो पेपर बना था या पहले भी जो पेपर बनता आ रहा है, ठीक है, इस बार स्पेशली बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि सबसे पहली बार हमारा क्या आया था, बेसिक और स्टैंडर्ड आया था। और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, जैसा कि पूछा भी गया। 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए थे, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम जो हमारी आर डी शर्मा है, हमारा आर एस अग्रवाल है या अदर बुक है, उनके क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 हमारा आता है रियल नंबर्स। काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें से जो एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ज़्यादातर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा पर बनने वाले जो क्वेश्चन है, ये देखो सर्कल पर बना रखा है नंबर 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 5 भी। ठीक, उसके बाद एक ट्री मेथड आता है एनसीईआरटी में, ट्री मेथड आता है, इस पर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके आरडी में अच्छे बताए गए हैं और ये मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रखे हैं उसकी सबकी मैं लिंक्स दे दूंगा वीडियो सॉल्यूशंस की, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। फिर आपको आता है फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, वो तो आपको आता ही होगा। वो क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कंपोजिट नंबर क्यों है ये। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का ही बनता है हर बार। ठीक, उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद
एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो, कई बच्चे खाली एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, एग्जाम्पल नहीं देखते हैं। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपको सारे करके जाने चाहिए। और 1.4 में कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैंने करा रखे हैं, वो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने बता दिया एनसीईआरटी के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अदर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें ज़ीरोज़ की बात करते हैं। ग्राफ पेपर में जैसे कि 2.1 में कितने ज़ीरोज़ होंगे 1 मार्क्स से पूछ दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, ये भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज में रूट्स फाइंड करना आना चाहिए आपको एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। कोई सा भी क्वेश्चन, ये पूरा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सारे एक जैसे ही होने हैं। तो अगर मेरे को कोई एक 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ये 4th इम्पॉर्टेंट है, 5th इम्पॉर्टेंट है, और 2 में से सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो आप एक कर सकते हो, ये वाला सेकंड, ठीक है, आसान है। उसके बाद इस चैप्टर का जो, और हाँ, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो आपको ऑप्शनल भी करना होगा। ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली पॉलिनॉमियल्स पे ऑप्शनल से क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 2.2 में आ जाऊँ। 2.2 में सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 3 तो भाई करके जाना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको ये करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये काफ़ी बार पूछा गया है एंड 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल पे अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में से ज़्यादा तो कुछ नहीं आता, बस आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे ग्राफ खींचा जाता है, वो आपको आना चाहिए। फिर ये जो टेबल है, ये आपको पूरी आनी चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पक्का आता है हर बार, 100% गारंटी है। इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चाहे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लो जो कि 1 मार्क्स से पूछा सकता है, ठीक है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 7th, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब किसी क्वेश्चन को किसी मेथड से बोला जाएगा तो उसी मेथड से ही करना है, किसी दूसरी मेथड से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देखो, फ्रैक्शन वाले, टाइम ट्रैवल वाले, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले, एज वाले, ठीक है, ए रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इन सभी टाइप के क्वेश्चन तो करके ही जाने। जितने भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ इनमें से सारे टॉपिक के क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने मार्क किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बेसिक्स। जिन्होंने बेसिक लिया उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड जिन्होंने लिया उनके लिए तो बहुत ही आसान है, जिन्होंने बेसिक लिया उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टफ नहीं है। और आ जाओ नए को, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है, ये एज पे क्वेश्चन है, ये फिक्स चार्ज पे क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद 3.4 एक्सरसाइज पे आ जाऊँ, फिर से वही फ्रैक्शन पे प्रॉब्लम आ गए हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये वाला वही फिक्स्ड वाला चार्ज, ठीक है, एक टाइप की प्रॉब्लम है। देखो एग्जाम्पल्स तो आपको सारे करके जाने हैं, मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.5 में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की 5 पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक, उसके बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा था, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी बार रिपीट हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 19 बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको ज़रूर करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 में अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर ये 1 का 7th पार्ट, 1 का 6th पार्ट ये करके जाना है। एंड ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट हैं 1 2 3, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, काफ़ी बार रिपीट होता है इनमें से। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें से एक आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए। अब एक्सरसाइज 3.7 में अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये नहीं है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, फिर भी मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हो। मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, पूरी एनसीईआरटी करा रखी है। इंपॉर्टेंट आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करा रखे हैं, लास्ट 10 मिनट्स के क्वेश्चंस करा रखे हैं, सैम्पल पेपर के सोल्यूशन करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स 4.1 एक्सरसाइज 1 मार्क्स में आ सकता है, नहीं भी आ सकता, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी कम पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, वो देख लेना आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट मेरे को बताना होगा तो यही क्वेश्चन में है, 4th वाला पार्ट, पेज नंबर 74 पर। ठीक है, उसके बाद 4.2 में आपको रूट्स निकालने हैं। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स निकालने, तो आसान है ये सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला। लास्ट ईयर हमारा जो कंप्लीटिंग द मेथड है वो हटा दिया गया था सीबीएसई के सिलेबस से, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाना। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 में आते हैं, तो 4.3 का 3rd क्वेश्चन ये आना चाहिए आपको। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 11, 9, 8, 10 शानदार क्वेश्चन हैं, इनको आपको ज़रूर करके जाना है। फिर नेचर ऑफ रूट्स की मैं बात कर रहा था, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे, इक्वल रूट्स कब होगा, नो रियल रूट्स कब होंगी, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 4.4 में फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ले लो, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन ले लो। लेकिन इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना वो एनसीईआरटी से थोड़ा कम आता है। 1-2 क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। नया चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको, पहले मैं बता रहा हूँ, वर्ड्स प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। सो 1 मार्क्स में क्या आ सकता है कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th दे सकते हो आप 1 मार्क्स के लिए 5.1 में। एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 5.1, 5.2 में इसे आप स्किप करो, ये नहीं आता है। ठीक, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 11, 14, 15, ठीक है, ये 16, ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 भी बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा सकते हैं, 18। ठीक है, आगे आते हैं 5.3 में। मैं फिर से बोल रहा हूँ 5.3 में वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 10, ये बहुत बार आ रखा है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, 13 इम्पॉर्टेंट है,
ठीक। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है, 18 इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। और ये आलू वाला जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6, अगर मेरे को सबसे टफ चैप्टर बताना है क्लास 10th का, तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर 6 ही सबसे टफ में कैटेगरी में रखता हूँ। बाकी सारे चैप्टर बच्चे कर लेते हैं आराम से। टफ आपको तब लगेगा जब आप थ्योरम आपको नहीं आते हो, आप क्वेश्चन रटना शुरू कर दोगे। अगर इस चैप्टर को आप समझ के करोगे, अगर आपको सारे थ्योरम के स्टेटमेंट पता है, उनका मतलब पता है, थ्योरम को प्रूफ करना आता है, तो ये चैप्टर वाकई आपको करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सारा करा रखा है बहुत ही सिंपल तरीके से। सो मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले आपको थ्योरम को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे अच्छे से। तो मैंने सारे थ्योरम के प्रूफ करा रखे हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। इसमें 6.1 से लेकर 6.8 थ्योरम है, लेकिन मैं 3 थ्योरम हमेशा इम्पॉर्टेंट बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तीनों में से एक। और मैंने जैसे पहले बार बोला था, इस बार आ गया था पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने में। किसी सेट में 6.1 थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ गया था, जैसे मैंने बोला था। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आप इस 6.1 को फिल कर लेना, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ये जो थ्योरम है 6.1 थेल्स थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम को प्रूफ करने और इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। 6.2 थ्योरम भी देख सकते हो, कन्वर्ट से इसका, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे थ्योरम आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क्स से पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 10वां, 9वां और ये 6वां, ठीक हो गया 6.2 में। उसके बाद हम बात करते हैं ठीक है, जो क्राइटेरिया होता है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया कि दो ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, एंगल फाइंड करना होगा, मिसिंग एंगल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर ये 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन तो सारे ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर एक्सरसाइज के एक्चुअली, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरम आता है हमारे पास, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, और इसकी मदद से हर बार 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 मार्क्स में आएगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो अच्छा प्रॉब्लम है, बड़े मार्क्स में आ सकता है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम है। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आता है बहुत बार, ये वाला थ्योरम, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। फिर ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत बार आ रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6.5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 11 एरोप्लेन वाला, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये 13, 14, 15, 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 17 1 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है। इनमें से, ये 4 में से एक प्रॉब्लम एग्ज़ाम में हर बार आता है, और सबसे ज़्यादा जो पूछा था वो है ये वाला प्रॉब्लम, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज पे आते हैं,
सो क्वेश्चन नंबर ये 5 इम्पॉर्टेंट है ऑप्शनल में, मैं एक ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ये वाला, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिका बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। इस पर भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कुछ दे रखा हो तो एप्सिका क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या है, 1 मार्क्स में पूछा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आता ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, 8वां, 7.1 का 8वां। फिर 9वां 10वां, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा सेक्शन फार्मूला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से बना लेते हो ना तो आप आरटी आरएस अपने आप अच्छे से करने लग जाओगे। सबसे पहली चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा प्रेफर आपको एनसीईआरटी को करना। सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से निपटा कर ही अदर बुक्स पे जाओ। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10 भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। फिर आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में जब बात आती है 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आप ये वाला देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद 7.4 में फाइंड रिलेशन, ये वाला प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाला। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके मैंने बहुत प्रीवियस इसके वीडियो बना रखे हैं, कम से कम 5 घंटे की वीडियो बना रखी है, ठीक है। लिंक्स में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, अदर देन एनसीईआरटी जो पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बुक को 8.1 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 4th इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर आपका 10 इम्पॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस बुक में। 8.2 में आपको क्वेश्चन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 3rd इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद 8.3 में आ जाओ। 8.3 में ये सारे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि सारे ही इम्पॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा ईजी हैं सारे के सारे, कर लेना। एंड ये क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 8.4 में आते हैं। 8.4 में 5वां ये जो क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना पूरा, 10 के 10 आने चाहिए। लेकिन उनमें भी अगर मेरे को सब छांटना है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बार पूछा गया है, 5, 8, 7 एंड 10 काफ़ी बार पूछा गया है। नया चैप्टर अगर बात करें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो एनसीईआरटी में आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो मैं अगर बताऊं तो एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फिर 9.1 एक्सरसाइज लो, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, 7, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे ज़्यादा। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं,
सिर्फ दो थ्योरम पर रिलाई करते हैं, 10.1 एंड 10.2 थ्योरम। आपको आपका स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और इसका प्रूफ भी आना चाहिए। 10.1 थ्योरम में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 10.2 में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट, 8 वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों फिगर वाले प्रॉब्लम्स। 9 इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट है जो मैंने मार्क कर रखे, 9, 10, 11, 12, 13 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इनमें से एक प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक 10वें चैप्टर के लिए बस एनसीईआरटी ही काफ़ी है। कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब तो मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, वीडियो के एंड पे सबसे इजी चैप्टर्स कौन से वो भी मैं बता दूँगा। तो 11.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चनों को कर लेना। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर की बात करें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, 12.1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आते हैं सेक्टर सेगमेंट वाले प्रॉब्लम्स पर। तो 12.2 में तो लगभग सारे क्वेश्चन ही अच्छे प्रॉब्लम हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए ये वाला प्रॉब्लम देख सकते हो फर्स्ट, फिर 5वां, फिर ये हॉर्स वाला प्रॉब्लम। ठीक है, 9th ब्रूच वाला, फिर ये वाला प्रॉब्लम ये। ठीक है, अ राउंड ऑफ कवर ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये 11 अच्छे प्रॉब्लम है। फिर आप आ जाओ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 6 में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला प्रॉब्लम। 12.3 का पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला फिगर। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, ये वाला प्रॉब्लम। उसके बाद 8वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10वां इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये 15वां इम्पॉर्टेंट है एंड ये 16। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम्स वाला। इसमें आ जाओ। इसमें इन दोनों चैप्टर में बस फॉर्मूलों का खेल है, कॉन्सेप्ट को समझना, फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है। 13.2 में उतने ख़ास क्वेश्चन नहीं है, ये 3rd इम्पॉर्टेंट है, गुलाब जामुन वाला। ठीक, उसके बाद ये 5वां इम्पॉर्टेंट है बहुत। उसके बाद ये 8वां इम्पॉर्टेंट है, 7वां इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 13.3 में पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3rd भी इम्पॉर्टेंट है, 6ठा, और ये क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्लियर, ये चीज़ हो गई। 13.4 पे आ जाओ। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 और ये 5वां बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वां तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड 13.5 में ऑप्शनल एक्सरसाइज को आप छोड़ सकते हो। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम जो आपका एग्ज़ाम में आता है वो आता है एक मोड का प्रॉब्लम पक्का आता है। फिर एक प्रॉब्लम जो आता है वो आता है मीडियन का। मीडियन निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो न्यूमेरिकल वाला आ सकता है सीधा सीधा कैलकुलेशन करके, उसके भी कई टाइप्स होते हैं, और एक आता है आपका ओगिव प्रॉब्लम, लेस देन होगी मोर देन होगी, उसकी मदद से मीडियम निकालना।
तो मैंने बोला था ओगिव आता है हर बार, इस बार भी ओगिव आ गया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था आ गया, तो इस बार भी ओगिव आ सकता है। ठीक है, ओगिव निकालने की मदद से, ओगिव की मदद से मीडियन निकालना। एंड एक प्रॉब्लम 1 मार्क्स में आ सकता है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन वाले प्रॉब्लम, वो भी मैंने करा रखा है, लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करते हैं मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। ठीक है, कोई सा भी मेथड जिस मेथड से बोले उसी मेथड से करना चाहिए। तो 14.1 में आ जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मैंने बताया है। फिर मोड के लिए एक ही क्वेश्चन इनफ है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5। द इनफ मोड के लिए एक प्रॉब्लम इज़ वे इनफ, मोड हो गया। अब सारा खेल होता है मीन का, मीन निकालने आपको आना चाहिए। मीन निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे, मोर देन, ऐसे प्रॉब्लम मीन के लिए नहीं। फिर लेस देन वाला प्रॉब्लम मीन के लिए। ठीक है, ऐसे वाले प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है ना, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं होता है। जैसे कि ये 100 पे ख़त्म हो रहा है तो 100 से शुरू हो रहा है, बाकी पूरा प्रोसेस इधर का सेम रहेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ोगे ना, मैंने सारा करा रखा है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करोगे। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि 99 है तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट हो गया, इसको भी 99 से ही स्टार्ट होना है। तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, मीडियन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला होता है, यूज़ करते हैं हम। ठीक, ये सब करा रखा है। उसके बाद आता है ये ओगिव वाले प्रॉब्लम, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव की मदद से आपको क्या निकालना होता है, ये देखो, लेस देन मोर देन ओगिव, इनकी मदद से आपको मीडियन निकालने के लिए आता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर जो लास्ट चैप्टर वो इम्पॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो उतने खास क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, बेसिक सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक, और एनसीईआरटी में ये वाला टेबल आपको आ जाना चाहिए। एक ही एक्सरसाइज है 15.1, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये वाला प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये तो चलो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया एनसीईआरटी के। डाइस वाले प्रॉब्लम, कार्ड वाले प्रॉब्लम। ठीक है, जो डाइस वाले प्रॉब्लम होते हैं और कार्ड वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, ये हर बार एग्जाम में आते हैं। और जो कॉइन वाले प्रॉब्लम, इन्हीं में से तो आने ही आने हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हुई हमारी एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की। अगर आपसे बोला जाए कि सर, अब मैंने बोला था कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिनको बस आप पढ़ लोगे ना तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, सबसे इजी कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ कुछ चैप्टर्स को। सबसे इजी चैप्टर जो आता है वो आपका आ जाता है सबसे इजी, प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। बहुत ही आसान चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स को भी मैं इजी में ही कैलकुलेशन में रखता हूँ, अगर पढ़ोगे तो ये भी इजी है, 14 चैप्टर। उसके बाद जो और एक इजी चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर नंबर 11 है, ये भी काफ़ी इजी है। उसके बाद जो इजी चैप्टर मैं रखता हूँ, गिनता हूँ, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, उसके बाद जो इजी चैप्टर मैं बोलता हूँ वो है चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल, ये भी मैं इजी कैटेगरी में ही कैलकुलेट रखता हूँ, ये चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इजी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पहले पढ़ने हैं अच्छे से, इनको कवर करोगे तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का भी कवर कर लोगे आप। मीडियम कैटेगरी में जो चैप्टर आते हैं, मीडियम कैटेगरी में कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर नंबर 4, और फिर एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक्चुअली इजी में है एपी,
टफ में भी मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, मीडियम में भी नहीं करूँगा। चैप्टर नंबर 5, ठीक है। टफ में अगर मैं टफ़ की बात करूँगी, एक्चुअली ये है टफ़ तो नहीं है। टफ में सबसे ज़्यादा टॉप पे मैं रेट करता हूँ वो है ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद टिग्नोमेट्री देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8, 9, ठीक है। फिर आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 10, कौन सा, सर्कल्स वाला, बाकी कैलकुलेशन ही है। फिर आपका चैप्टर नंबर 12 आ जाता है और चैप्टर नंबर 13 आ जाता है। ये चीज़ें हैं, तो आपको देखना है। सबसे पहले मीडियम में इनको कर लेना, फिर ये कर लेना और फिर ये कर लेना, ठीक। और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे मेरे अकॉर्डिंग तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरा दावा है। 100 में से 100 आएंगे आपके। और जैसे ही मार्केट में नया आपका सैम्पल पेपर आता है वो सोल्यूशन करना मैं शुरू करवा दूँगा, टेस्ट भी लूँगा मैं आपको। आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 499 का है अभी के लिए, और ये पूरा 1 साल तक वैलिड रहेगा। आपको 1 साल में बस एक ही बार ये पेमेंट करना है, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 9149220480, ठीक है। और मेरा जो पेमेंट नंबर है गूगल पे, फ़ोन पे, वो है 8265971820। इस पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजनी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक। और आप ज्वाइन होने के बाद मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं पर्सनली। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर दें।